देखते हैं बच्चों क्या है। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में जो चैप्टर 3 है मैट्रिसेस अवयव, उसका हमने इंट्रो पार्ट किया था और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब हमारे इस वीडियो में क्या है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवयव दिया है ए और उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उसके लिए क्या कहा कि ज्ञात कीजिए क्या क्या, अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और इन अवयवों को ज्ञात करने का बोला है। तो सबसे पहले तो अवयव की कोटि, तो हमको क्या पता है कि अवयव की कोटि कैसे पता चलती है, यहाँ पे लिखी रहती है, या फिर अवयव की कोटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व में, ठीक है, यही सॉल्व कर रहा हूँ उसका, या फिर अलग से देखो तो फर्स्ट का सॉल्व क्या होगा, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि होती है पंक्ति की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या, ये होती है क्या, अवयव की कोटि। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, देखो ऐसे लिखेंगे, यदि क्या, अच्छे से लिखेंगे, यदि पंक्तियों की संख्या, यदि पंक्तियों की संख्या बराबर से n एवं स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या सॉरी m और n, पंक्ति की संख्या m और स्तंभों की संख्या n है, तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि हो जाती है m इंटू n। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है। तो देखेंगे तो 3 पंक्तियाँ दिख रही है, पहली पंक्ति, दूसरी और तीसरी, तो 3 पंक्तियाँ हैं। स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ है, तो m इंटू n कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाता है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या होगी, 3/4 की। दूसरा क्वेश्चन बोला है अवयवों की संख्या, दूसरी चीज क्या निकालेंगे, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या जो होती है वो होती है mn, मतलब m और n का गुणनफल। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। तो इसमें कितने अवयव है, 12, चाहो तो गिन लो, 3 2 6 3 3 9 3 चौक 12। तो ये दो चीज़ किसकी हो गई, अवयव की कोटि और अवयवों की संख्या। कोटि कितनी हो गई, 3/4 की, और अवयव 12 हो गए। इसके बाद इन एलिमेंट्स को पूछा है, A13, A21, A33, A24 और A23, इन 5 एलिमेंट को पूछा है कौन से। तो देखो A13 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 19 मिल गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 मिल गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो देखेंगे तो नीचे के थर्ड कॉलम देखा तो ये क्या मिला हमको, -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो ये हो गई फोर्थ कॉलम 12, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या मिला हमको 5/2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैट्रिक्स के लिए ज्ञात करना था अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और इन एलिमेंट्स को कहाँ पर उनकी वैल्यू क्या है। तो अवयव की कोटि क्या मिली हमको, 3/4, एलिमेंट्स की संख्या 12, और सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा एक नंबर चेंज है, बाकी सब जैसा का वैसा है। तो हमने इस टाइप का एग्जांपल में किया है क्या, कि यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट है, 24 अवयव है, ठीक है, तो 24 क्या है उसमें अवयव, m n क्या है 24। इसका मतलब है कि m इंटू n की वैल्यू हमेशा 24 आना चाहिए। तो m और n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, तो इसकी संभव कोटियों को हम इस प्रकार लिखते हैं, m इंटू n कितना हो जाएगा, या तो 124 या 24 1, मतलब 1 24 या 24 1 हो सकता है। फिर 2 पे ट्राई करेंगे तो 2 के साथ 12 या 12 2, इस प्रकार की भी अवयव हो सकती है कि जिसमें जैसे इसमें एक कॉलम या एक रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, 24 कॉलम हो सकते हैं, 24 रो और एक ही कॉलम हो सकता है, 2 पंक्तियाँ
12 स्तंभ हो सकते हैं, या 12 पंक्ति या 2 स्तंभ हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमको बनाते जाना है। फिर 3 8 हो सकता है या 8 3 हो सकता है। फिर 4 6 हो सकता है या 6 4 हो सकता है। तो इस प्रकार से इतनी संभव है, इसके बाद नहीं है, क्योंकि जो 8 आना था वो इधर आ गया। तो इसमें 24 अगर अवयव किसी में है तो उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियाँ संभव है। ठीक, फिर क्या क्या है इसमें कि इफ मतलब यदि एम एन 13 दिया हो तो m इंटू एन में इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो 1 13 होगा या तो 13 1 होगा। इसके अलावा इसमें कोई भी कोटि संभव नहीं है। ठीक, अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। 18 अवयव है तो मतलब एम एन की वैल्यू 18 है, तो इसका मतलब m इंटू एन 18 होना चाहिए। तो 1 18 और 18 1 ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है 2 9 और 9 2 हो सकता है। फिर 3 6 हो सकता है और 6 3 हो सकता है। इसके अलावा कोई संभव नहीं है। इसमें भी इस प्रकार की हो सकती है। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ भी कही है, यदि एम एन ओनली 5 हो तो m इंटू एन इसका ऑर्डर क्या होगा, तो या तो 1 5 होगा या तो 5 1 होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें कोटि किस प्रकार के, तो जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि उससे हम बता सकते हैं कि इसकी कोटियाँ क्या होगी। तो इसको वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिए। जो देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें कहा है कि एक अवयव 2/2 की है और ए दिया है, तो इसकी रचना करना है। मतलब 2/2 की एक अवयव बनाना है और उसके लिए ये अवयव दिए गए हैं। मतलब इस टाइप, मतलब इस फार्मूले से, दूसरा इस फार्मूले से और तीसरा इस फार्मूले से हमको 2/2 की मैट्रिक्स बनाना है। तो इसका सॉल्व देखेंगे पहले। ठीक है, इसके लिए हम 2/2 की पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो माना वो मैट्रिक्स क्या होगी हमको तो पता नहीं है, तो वो मैट्रिक्स हम ए क्या मान के चलते हैं, A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से हम मैट्रिक्स मान के चलते हैं। ठीक, अब इसकी पोजीशन पे क्या आएगा, A11 क्या होगा, जैसे आई जे है तो आई की जगह भी 1 रखा, जे की जगह भी हमने 1 रखा है। तो हम इस साइड के जो फार्मूले का जो फार्मूला है उसमें भी आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 दोनों का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, 1 और 1 का दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4/2 का मतलब क्या हो गया 2, मतलब A11 क्या मिल रहा है हमको 2। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, 4/2 = 2। आया समझ में। देखो क्या करना पड़ता है, हमको वैल्यू चाहिए A11 की, क्योंकि मैट्रिक्स से क्या बनाना है हमको 2/2 की। तो ये A11 A12 A21 और A22, तो 4 एलिमेंट इस प्रकार मिलते हैं। अब A11 की वैल्यू, तो ये हमको फार्मूला दिया है कि आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो जब इस साइड रखेंगे तो इस साइड के फार्मूले में भी आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 1 रखा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 फिर से 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 लेंगे हम, 1 2, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर A21, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 9/2 और A22, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 2 का होल स्क्वायर 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये हो जाएगा 8। तो हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी। हमारी मैट्रिक्स क्या हुई 2 9/2 और 9/2 और ये क्या मिला 8। तो इस प्रकार से हम इस मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। हम जो A11 A12 A21 A22 मानते हैं, तो जो सामने वाला मान रहता है वो आई का मान रहता है, जो पीछे वाला रहता है वो जे का मान रहता है। तो इस फार्मूले से हमारी मैट्रिक्स ये इस प्रकार बन रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इस फार्मूले में, तो यहाँ भी इसका सॉल्व क्या होगा, हम क्या कर लेंगे,
यहाँ पे भी माना ए जो मैट्रिक्स होगी हमारी वो क्या होगी, A11 A12 A21 A22। तो मैट्रिक्स जो हमारी 2/2 की बन गई। अब यहाँ भी A11, अब यहाँ 1 है तो फार्मूला ये दिया 1 के अपॉन में अगर हमने 1 रखा तो 1/1 क्या हो गया 1, A12 तो 1/2 तो वो 1/2 ही रहेगा। A21 तो 2 के अपॉन में 1 रखना मतलब 2 है, और A22 तो 2 के अपॉन में 2 अगर रख दिया तो वो भी 1 हो जाता है। इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स क्या हुई 1 1/2 1 1/2 2 और ये 1। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। सामने वाला मान आई का रहता है, पीछे वाला मान जे का रहता है, तो हम इसी मान को फार्मूले में भी रखते हैं और उससे हमारी मैट्रिक्स मिल जाती है। थर्ड के लिए सॉल्व। अब यहाँ भी माना हमारी मैट्रिक्स क्या होगी वही A11 A12 A21 A22। ठीक, अगर A11 चाहिए तो इसमें 1 की जगह पे क्या रखेंगे, i की जगह पे 1, 2 j की जगह पे 1, इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 × 1 2 ही होता है, 2 और 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9/2 ये हो जाएगा। फिर क्या चाहिए A12, यहाँ पे तो 1 रहेगा, 2 × 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन 2। रखना करना कुछ नहीं, सिर्फ i और j की वैल्यू रखना है। ठीक है, ये i की वैल्यू ये j की वैल्यू इस साइड रखी, उस साइड भी रख दो, सिंपल सॉल्व करने का काम बचता है। ठीक, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर 2 1 आएगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 × यहाँ पे 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 × 1 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8। फिर A22 तो यहाँ भी 2 रखेंगे और 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 × 2 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, तो ये हो जाता है 18। तो हमारी जो मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली हमको, फर्स्ट 9/2 25/2 8 और 18। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ आई और जे की वैल्यू समझना है। हमारे पास जो ये आई और ये जे फार्मूला दिया है तो इसमें सामने वाली वैल्यू आई होती है, पीछे वाली वैल्यू जे। अगर 2 और 3 रखना है तो मतलब क्या है, ये आई की वैल्यू और ये जे की वैल्यू इस तरफ रखा है तो उस तरफ भी फार्मूले में वही वैल्यू पुट करना पड़ता है। सो प्लीज़ नोट डाउन, इसको नोट कीजिए। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या बोला है, मैट्रिक्स 3/4 की बनाना है। ठीक है, मतलब 12 एलिमेंट पर मैट्रिक्स। तो सॉल्व जो हम मैट्रिक्स से मानते हैं, माना वो मैट्रिक्स कौन सी होगी ए। ठीक है, ए क्या होगी, जिसमें 12 एलिमेंट होंगे, 3 रो और 4 एलिमेंट, A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 A31 32 33 और 34। ठीक है, तो इस प्रकार के एलिमेंट होंगे और इसका जो ऑर्डर है वो 3/4 है, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो ज़्यादा इस डिटेल में ना समझाते हुए मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ कि 1 क्या होगा। 1 क्या होगा, ये फार्मूला है, सामने i की वैल्यू भी 1 रख रहे हैं हम और j की वैल्यू भी 1 रख रहे हैं, तो इधर साइड रखेंगे तो उधर भी वही होगा। तो 1/2 माइनस 3 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 + 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 -3 ही होगा, -3 और +2 -2 +1 -2 होगा, -2 मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 2 और 2 से 2 कट के 1। ठीक, सेकंड 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जगह पे हम 1 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ 3 में से अगर 2 चला भी जाता है तो हमारे पास बचता है 1 और वो माइनस का 1 है, मॉड के बाहर आएगा तो वो प्लस का ही है और 1 का मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 1/2 A13 तो 1/2
-1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और ये प्लस -3 प्लस 3 0, तो ये 0 A 1/4, ठीक है 1/4 भी है इस बार, तो 1/2, तो -3 इंटू 1 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 4 में से 3 माइनस करो तो 1, तो ये अगेन 1/2, तो ये मिल गए हमारे 4 वैल्यू। अब नंबर आता है 2 1 का, 1/2, तो -3 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, 3 इंटू 2 -6, -6 में से 1 कम कर दो तो -5, और -5 मॉड के बाहर आएगा तो 5, तो हम इसको लिख देंगे 5/2, A 2 2 1/2 हो गया, -3 इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ से भी 1/2, ये 6 में से 2 कम कर दो तो -4, और -4 बाहर आके प्लस का 4, तो 4/2 2 हो गया, A 2 3 1/2, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, -3 इंटू 2 प्लस 3 1/2, मॉड छोड़ दो, हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 2, तो -6 में से क्या है तो 3 बचेगा, और 3/2 हो गया, A 2 4, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 2, तो 1/2 इंटू 2 कुल मिला के 1, 2/1, तो ये ए फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। अब थर्ड रो को स्पेस की थोड़ी कमी है तो यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ए क्या करना है मेरे को, 3 1, तो फार्मूला क्या है 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, 3 3 9, 9 में से 1 कम कर दो तो 8, तो ये बन जाएगा 4, A 3 2, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, तो 3 3 9, 1/2, 9 और 2, तो मतलब 9 में से 2 गए 7, और मॉड के बाहर आ गया तो सब प्लस का ही होगा, तो ये हो जाएगा 7/2। A अगर 3 3 लिया तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, तो 9 में से 3 को कम कर दो तो 1/2 तो रहेगा, ये 6 हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। A 3 अगर 4 लिया तो 1/2 मॉड में -3 इंटू 3 प्लस 4, तो 9 में से 4 गए, 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो 5/2, तो ये हमारे सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहें तो क्या होगी हमारी मैट्रिक्स, 1 1/2 0 1/2, अगेन 5/2 2 3/2 1, ये कितना होगा 4 7/2 3 और 5/2, तो ये क्या हमारी हो गई 3/4 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए और ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ऐसे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, सॉल्व, इसमें भी वही चीज़ है, सेम प्रोसेस यही रहते हैं, तो इस बार इसको यहाँ नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं नहीं लिख ही लेते। क्या चीज़ माना A इज इक्वल टू क्या होगा A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होगा, अब हाँ बार बार लिखने से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं, तो प्रैक्टिस अगर होती है तो ही मैथ्स अच्छी बनती है। सो इसका A11 क्या आ जाएगा, दुगने में से सामने वाले का दुगना कर दो, 2 में I का गुना -1, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 में से 1 गया 1, A12 2 इंटू 1 -2, 2 में से 2 गए 0, A13 2 इंटू 1 -3 तो -1, A14 2 इंटू 1 -4 1 यहाँ पे और 4 आगे, 4 का ऋण 2, तो ऐसे ही 2 1
2 इंटू 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। फिर क्या है a 2 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, a 2 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 में से 3 गए 1, a 2 4, 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 में से 4 गए 0। तो ठीक है, ये 4 अब ये 3 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, a 3 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, a 3 3, 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 दूनी 6 में से 6 गए, 6 में से 3 गए 3, 3 4, 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 में से 4 गए 2। तो हमारे सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं। तो हम कह सकते हैं ए हमारा क्या निकला 1 0 -1 -2। ठीक, फिर 3 2 1 0 और 5 4 3 2। तो ये मिल गई हमारी मैट्रिक्स। सो प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां, निम्नलिखित समीकरण में से x y z के मान चाहिए। मान ज्ञात करने के लिए कहा है और दोनों की कोटि देखो तो 2/2 की 2/2 है, यहाँ भी 2/2 की आगे कोटि है, यहाँ भी, और यहाँ 3/1 और 3/1। ठीक, तो कोटि इक्वल है और इक्वल दिए है तो फिर उनके आमने सामने वाले एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें तो 4 किसके इक्वल दिख रहा है, y के, तो y की वैल्यू सीधी 4। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, यदि वहाँ तो कुछ दिए ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दिख रहा 4, x की जगह पे क्या मिल रहा हमको 1, x के सामने 1, z के सामने 3। ठीक है, तो निकल गए x y z तीनों के मान। इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, x धन y कितना दिया है 6, और x धन y कितना दिया है, ये x और y का गुणा कितना दिया है 8। तो यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये गुणा में है 8/y कर देंगे, यही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, 8x की जगह पे इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 8/y y इज इक्वल टू 6। एलसीएम अगर हमने लिया तो कितना हो जाएगा, y से y कटा, ये 8, और यहाँ कितना आ जाएगा y² इज इक्वल टू 6। y का ट्रांसपोज कर देंगे हम उधर, कितना हो जाएगा 8 + y² इज इक्वल टू 6y। उसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, y² - 6y + 8 इक्वल टू 0। अब हम इसके अगर गुणनखंड करें y² - 6y + 8 इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा -4y - 2y + 8। ठीक है, ये गुणनखंड की विधि है 10वीं 9वीं वाली। यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा तो y - 4, और यहाँ से 2 निकल गया तो y - 4। तो सीधा समझ में आ गया, y - 4 और y - 2। तो या तो y - 2 या y - 4 इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y की 2 वैल्यू आ रही है, तो हम दोनों के लिए पुट करके देखेंगे वैल्यू कि यदि y अगर 2 रखें, y यदि 2 है तो x कितना होगा, x कितना होगा, यहाँ पे x होगा कितना, x धन 2 = 6, तो x कितना होगा 4, 6 में से 2 गए 4। यदि y 4 है तो हम x धन 4 = 6 करेंगे तो x का मान 2। ठीक, तो x y हो गया। अब z कितना दिया है, तो z की तुलना कर लो, 5 + z इज इक्वल टू 5, तो z का मान 5 - 5, तो z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 2 आ रही है,
2 और 4। तो इसके हिसाब से अगर y की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो x 4 आएगा, और y को 4 लेते हैं तो x 2 आएगा। और दोनों में देखो तो दोनों को ऐड करो तो 6 ही होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 8 होता है। z 0 होगा, क्योंकि यहाँ z 0 रख दो तो 5 = 5 अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या दिया है, x धन y धन z, तीनों के तीनों क्या दे दिए हैं, x धन y धन z, ये क्या दे दिया है 9। ठीक है, अब यहाँ पे उसने और सेकंड, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, x धन z कितना दे दिया है 5। तो हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं कि x धन z बराबर से 5 दिया है, तो हम क्या कर लो, z की वैल्यू निकाल लो, क्या मिल जाएगी 5 - x, और यहाँ पे क्या दिया है y + z = 7। ये इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, और नहीं भी दे तो एक काम कर दो, इसको मत दो, इसको दे दो इक्वेशन 2। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या निकलेगी 7 - y, इसको दे दो इक्वेशन 3। अब एक चीज़ देखो, हम z की वैल्यू समीकरण मतलब समीकरण 2 से समीकरण 2 से z का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो z की वैल्यू निकली उसको उठा के इसमें रख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा x + y + 5 - x = 9। ये जितनी भी वैल्यू थी z की थी तो z की जगह पे रख दी। अब ये x से x कट गया, ये प्लस का x माइनस का x, तो y + 9 5 = 9 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ट्रांसपोज करेंगे तो 4, 5 - 9 - 5 4। अब ये जो y की वैल्यू मिली इसको उठा के यहाँ पे रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे तो z = क्या है 7 - 4 हो जाएगा। तो z हमको क्या मिल गया 3। अब अगर z हमको 3 मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू चाहिए थी हमको, तो x की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसमें रख दो। ये क्या है z है, तो x + z की वैल्यू 3 = 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतर, तो y मिल गया हमको 4, z मिल गया 3 और x मिल गया 2। ठीक है, चेक कर लो, x की वैल्यू 2, y की 4, 2 और 4 6 और 3 9 होता है। x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, 2 और 3 5 होता है। y और z को देख लो, 4 और 3 7 होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सही है, और मेथड थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों देखते हैं अब क्या है, 7th क्वेश्चन क्या है। इसमें भी ABCD के मान ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों अवयव आमने सामने दिए बराबर है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, A, B, C और D का मान। तो हम तुलना करके ये देख सकते हैं कि A - B ये कितना दिया है -1, और 2A - B कितना दिया है 0। ठीक, ये दिया है। अब अगर हम देखें, यहाँ से हम B का मान देखें, या ये कहें कि 2A को रहने दिया और B का पक्षांतर कर दो, तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो गया, तो B का मान क्या निकल गया 2A। B क्या मिल गया हमको 2A। ठीक है, अब यही B को यहाँ पे रख दो, इसको दे दो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 2 से B का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से B का मान यहाँ रख रहे हैं, तो A - 2A बराबरी से -1 हो जाएगा। माइनस का A = -1, तो A का मान कितना आ गया 1, और A का मान हम यहाँ रख देंगे तो
क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू 2 हो गई। तो हमको दो मान सिंपली मिल गए, a और b का। नेक्स्ट क्या है, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी। तो देखो a का मान तो हमको मिल गया, ठीक है, क्या दिया है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू, इसकी इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, c इज इक्वल टू 5। तो c 2 एकम 2 उधर जाएगा तो 5 ऋण 2, कितना हो जाएगा, c का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, c का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये c का मान उठा के इसके इक्वल रख दो, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। तो c की जगह पे क्या रख देंगे हम, ठीक। अगर इसमें कहीं भूलने की ऐसा लगे कि हम भूल सकते हो तो सबको समीकरण दे के चल सकते हो, इसको समीकरण दे दो, यहाँ समीकरण दे दो, इसको समीकरण दे सकते हैं, और नहीं तो फिर c की वैल्यू तो सिंपल ही है, रख सकते हैं। ठीक है, c की जगह पे क्या रखना है, 3। तो 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 13, और d का पक्षांतर इधर कर दो तो 9 का पक्षांतर तो 9, d इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास चारों वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन में कहा था a b c d की वैल्यू ज्ञात करो, तो हमने a b c और d चारों की वैल्यू ज्ञात कर ली है। सो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लीजिए। बात क्या है, 8, 9 और 10, ये जो है तीनों की तीनों ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, a एक मैट्रिक्स दी है और उसमें बोला है i j m इंटू n है। अब ये वर्ग आव्यूह है, कब होगा, कोई भी वर्ग आव्यूह कब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जब उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल होती है। तो वो ऑप्शन इसमें से यहाँ सी है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर है, तो अभी हम उसको क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, इसका आंसर कौन सा होगा, सी। अब सेकंड, x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो x और y के कौन से मान के लिए ये दोनों युग्म समान होंगे, तो हम चाहे तो एक प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 3x प्लस y है, 3x प्लस 7 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर देखें तो -7/3 आ रही, और यहाँ इसको इसके इक्वल रख के देखें 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से 4 6 और ये 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 6/3। तो x की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है और यहाँ 7/3 आ रही। जब दोनों जगह x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब इस x के लिए और इस x के लिए, x की वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट है। y की वैल्यू अगर चेक करो तो y + 1 इज इक्वल टू 8 है, तो y का मान 7 होना चाहिए। और यहाँ से इसका मान y का मान इक्वल आ रहा है, y - 5 इज इक्वल टू y - 2 है, तो इधर आएगा तो y इज इक्वल टू 7। बट x की वैल्यू -7/3 और 2 हो रहा, तो इसका मतलब हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, 3x प्लस 7 0 के इक्वल है, तो ये माइनस का होगा और ये भाग में जाएगा। तो x की वैल्यू -7/3, और यहाँ से हल करके देखेंगे इसको तो -3, 4 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2 - 4, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी -2 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू यहाँ भी ऋण 3/2, यहाँ कितनी आ रही, और ऋण 2/3 आ रही है, सॉरी ऋण 2/3 आ रही है यहाँ की वैल्यू। तो फिर भी डिफरेंट है, यहाँ -7/3 आ रही है, यहाँ 2/3। तो जब डिफरेंट वैल्यू है तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। फिर क्या है, थर्ड, 3/3 की कोटि, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3/3 की कोटि है। कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियाँ 0 और 1 है, तो मतलब 0 रखो और 1 रखो, इन्हीं को बार बार रखते जाओ, तो कितने प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो देखो प्रविष्टियाँ हमारे पास क्या है, प्रविष्टियाँ कितनी है, एलिमेंट वो हमारे पास 2, और 3/3 की मैट्रिक्स, मतलब इसमें कितने अवयव है, 3 और 3 9 अवयव कितने हो जाएंगे, 9।
तो यहाँ से हम इसको ऐसा दर्शा सकते हैं कि 2 एलिमेंट हैं, 2 प्रविष्टियाँ हैं और 9 अवयव है, 9 बार उनको रीअरेंज करना है। तो इसका मतलब 2 की पावर 9 हो जाएगी, तो ये होता है 512। जितनी प्रविष्टियाँ हैं उनको नीचे रख देना है और ये जो 3/3 है, ऐसे जो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा उसको उसकी पावर बना दो। तो क्या मिल गया हमको यहाँ से 512, मतलब 512 इतने अवयव हम इसको चेंज कर सकते हैं सिर्फ 0 और 1 को आपस में एक्सचेंज करके। ठीक है, तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव है। अब इस प्रश्नावली को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है।